तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास कक्षा 11 विषय हिंदी, प्रकरण भारत पर उन्नत कैसे हो सकती है, इस बात पर जो है आज हम आप लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं। ये बात जो है 1984 की है, 1884 की 1884। तो ये भारत बरसोन्नत कैसे हो सकती है, ये हमारे देश के परोपकारियों ने इस बात पर जो है बल दिया। उस समय हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और उसमें लोगों ने मिल करके जो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो है इस विषय पर बोलने के लिए प्रेरित किया। तो हमारे भारतेंदु जी ने जो है देश को लोगों को समझाने के लिए 1884 में ददरी छतर के मेले में लोगों को समझाने का प्रयास किया और बताने का काम किया। तो जैसे कि हमने जो सबसे पहले पृष्ठभूमि पर जो है उन्होंने बताया कि अपने देश के लोगों को बताया और ये कहा कि हमारे देश के लोग जब तक जागृत नहीं होंगे, जब तक जो है अपने आलस को त्याग नहीं करेंगे, जब तक अपने जो है स्वाभिमान को पहचानने का काम नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो ये मूल विषय उनका रहा कि भारत बरसोन्नत कैसे हो सकती। तो इसीलिए कहा कि उन्होंने कहा जो पृष्ठभूमि में कि उन्होंने जब तक ये सारी चीज़ों को त्याग नहीं करेंगे, अपने आलस को त्यागेंगे नहीं, तब तक हमारे देश का जो है विकास नहीं हो सकता। तो हमारे देश के विकास के लिए जो है उन्होंने कहा अपनी क्षमता को पहचानना। कहा कि हमारे देश के लोग ऋषि मुनियों विद्वानों सभी लोगों ने जो है शक्ति है, सब कुछ करने की क्षमता है, लेकिन उनको अपने शक्ति को पहचानने का एहसास कराना होगा। तो इसलिए उन्होंने सूक्त के रूप में कहा कि हमारे देश के लोग जो है रेलगाड़ी के डिब्बे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे देश के रेलगाड़ी के डिब्बे हैं। इस बात को जो है कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने बताया कि जो है हमारे देश के भारतवासियों, अपने अस्तित्व को पहचानिए, अपने जो है क्षमता को पहचानिए। जब तक आप अपने अस्तित्व को नहीं जानेंगे, जब तक अपनी पहचान नहीं बनाएंगे, तब तक जो हमारा देश। तो इसलिए रेलगाड़ी के डिब्बे वो भी कहा कि फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास, 3 क्वालिटियों में बांटा। 3 तरह के भावों को जो उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास यानी हमारे देश में 3 तरह के लोग रहते हैं, यानी एक उच्च कोटि के, एक मध्य कोटि के और एक निम्न कोटि के। यानी उच्च कोटि के लोगों में जो है राजा महाराजा जो भी हुआ करते थे, यानी उन लोगों को जो है अपने मौज मस्ती में अपना समय व्यतीत करते थे। कोई उनको जो है ये नहीं था उनको कि हमारा देश आज़ाद हो या ना हो, उनसे कोई मतलब नहीं था। मध्यम वर्ग के लोगों को कहा कि वो अपने नौकरी व्यवसाय और अन्य लोग के जो थे उनको ये था कि उनको भी जो है देश को आज़ाद हो या ना हो, उनको भी किसी प्रकार का गम नहीं था। निम्न कोटि के जो है उन्होंने खाने पीने अपने जीवन को जो है जीवन यापन करने में ही जो व्यस्त थे। लेकिन कहा कि हमारे देश के 3 तरह के लोग हैं, 3 वर्गों में बांटा। कहा कि 3 तरह के, जैसे रेलगाड़ी के डिब्बों को कहा वैसे व्यक्ति को भी कहा, और कहा कि उसमें जो कितना हो जो है महंगा से महंगा अगर रेलगाड़ी का डिब्बा हो, उसको रेल के पटरी पर अगर स्वयं खड़ा कर दिया जाए तो चल नहीं सकता। उसको चलाने के लिए जो है इंजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि जो है हमारे देश के लोगों में इतनी क्षमता है, वह इतनी बुद्धि है, इतना जो शक्ति है, वह सब काम कर सकते हैं, लेकिन उनको जो है जैसे रेल के डिब्बों को चलाने की एक इंजन की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही हमारे देश के लोगों को जो है चलाने के लिए एक जो है बुद्धिमान जो है व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे उन्होंने कहा कि काच उपसाद ही रहा बलवाना, यानी रामचरितमानस के लंका कांड में जो है जामवंत जी ने हनुमान जी को जिस तरह से समझाया कि बार बार बिनवऊँ हनुमाना, काच उपसाद ही रहा बलवाना। तो इसलिए हनुमान जी को जैसे सीता की खोज करने के लिए जो है वह लंका जाने की बात आई, तो सबसे पहले जामवंत जी ने कहा कि भाई हम तो नहीं, बूढ़े हो चुके हैं, हम नहीं जा सकते। सुग्रीव ने कहा कि हम भी जो हमारे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी क्षमता नहीं है कि वैसे ही अंगद ने कहा कि भाई हम भी जो जा तो सकते हैं लेकिन वहाँ से वापस
नहीं आ सकते। तो जामवंत जी ने हनुमान जी के बल और बुद्धि को जो प्रेरणा दिया, उनको बताया, उनको जगाने का काम किया। वैसे ही कहने का आशय ये कि वैसे ही हमारे देश के लोग जो है, कुछ बड़े बुजुर्ग हैं, कुछ उम्रदराज हैं, लेकिन कुछ जो है नए पीढ़ी के हैं, उनको जब तक मार्ग नहीं दिखाएंगे, लेकिन जो इस रास्ते पर चल रहे हैं उनकी जो है ज़रूरत, तो जैसे हम जामवंत जी ने हनुमान जी की प्रेरणा के माध्यम से सीता का पता लगाया, सीता लंका जा कर के सीता का खोज किया, उसी तरह से जो है भारतेंदु जी के कहने का आशय ये कि हमारे देश के लोगों में जो है इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, उनको जगाने और उनको उत्साहित करने का काम करें, तब जाकर के हमारे देश के लोग जो है अपने क्षमता को पहचान सकते। तीसरी बात, विज्ञान की दौड़ में आगे बढ़ने की प्रेरणा। यानी आजकल जो है भारतेंदु जी ने कहा कि आज हमारा देश या पूरा संसार जो है विज्ञान की दौड़ में जो है बढ़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो है आज जो है जैसे जो है समय के हिसाब से लोगों को परिवर्तन करने का काम बताया कि समय के हिसाब से आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए, पुरानी चीज़ों के हिसाब से रहेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, आप जो है उसमें पिछड़ जाएंगे। हमारा देश जो है अगर आर्थिक दृष्टिकोण से या विज्ञान के दौड़ में जो है पीछे हो जाएगा, तो उन्होंने इंग्लैंड वालों से कहा कि जैसे इंग्लैंड के जो कोचवान होते हैं या अन्य लोग होते हैं, वह भगवान ने उनको भी 2 हाथ दिया है, वैसे ही हमारे देश के लोग भी जो है 2 हाथ हैं। यानी जैसे विदेश के लोग जो विदेशियों से उन्होंने कहा कि जैसे विदेश के लोग जो है एक हाथ से जो है अपने देश को पालने, देश को जो है आगे बढ़ाने का काम करते हैं और एक हाथ से जो है अपने पेट को भरने का काम करते हैं, वैसे ही जो है भारतेंदु जी ने कहा कि आप विदेशियों को देखिए, उनको देख करके आगे बढ़ने का, तो समय से आगे बढ़ने का काम करने की प्रेरणा दिया कि आप जो है समय के हिसाब से निरंतर जो है हमारे देश के देशवासियों, आप जो भारतवासियों कि आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सब उन्नत का मूल धर्म है। यानी लेखक के कहने का मतलब ये कि अब ये कहा कि सभी उन्नतियों का मूल जो है धर्म है। यानी लेखक के कहने का आशय ये भारतेंदु जी ने बताया कि हमारी जो है संस्कृति, हमारी जो है यानी जैसे आचरण की सभ्यता या अन्य चीज़ों जो चीज़ें हैं, ये हमारे यहाँ के लोग जो विदेशों में भी मानते हैं, लेकिन कहा कि आप हमारे देश के मुनि ऋषियों विद्वानों ने जो है सभी उन्नत का पथ जो अपनाया और उसको जो है एक उसमें जो है बताया कि इसमें जो है सबका जो है एक ही साथ जो है धर्म है कि आप जिस धर्म को मानिए, धर्म बनाए इसलिए, लेकिन उसके अपने बाप दादों के अन्य चीज़ों को जो देखते हुए उन्होंने उसको जो है अनेक रूपों में बांट दिया, अनेक धर्मों में बांट दिया, जिसमें इसका मतलब ये नहीं, धर्म का मतलब ये नहीं धर्म इसलिए चला है, वो तिथि त्यौहार व्रत जो भी मनाने का काम किया, उन्होंने उनके कहने का आशय ये कि उसमें भाईचारा, एकता, सामाजिक सारी चीज़ें जो है समरूपता की भावना जो है, तो इसीलिए उन्होंने जो उन्नत का मूल धर्म बताया कि धर्म के आधार पर ही जो है निरंतर आगे चलते रहेंगे, तो हमारे जो है लोग एक दूसरे से संबंधित रहेंगे, एक दूसरे से विघटन नहीं होगा, एक दूसरे में कभी मतभेद नहीं होगा, सभी लोग एक रहेंगे। तो उनका इशारा ये था कि जब तक संपूर्ण देश के लोग, सभी धर्मों के लोग, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जो भी हों, सभी एक दूसरे से मिल करके चलेंगे तभी, क्योंकि उन्होंने कहा भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है। तो इसलिए कहा कि जब तक ये सभी लोग मिल करके एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ जो रह करके जो है आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकता, हमारे देश का विकास नहीं हो सकता। सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वास, कहा कि हमारे देश के लोग जो है क्या कि जो विद्वान थे, ऋषि मुनि थे, वह सभी चीज़ें बनाए, सभी चीज़ों पर बल दिया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने आकर के कालांतर में चल करके उसमें जो है प्रेरणा ये उसमें अलग से जो कुछ रीत जोड़ दिए, यानी जो चीज़ें जो है एक निश्चित बना दिया कि नहीं जो है हमको ये चीज़ लोगों ने माना तो उसी चीज़ को मानना, तो ये कहा कुरीतियाँ हैं, ये बुराई है, इसको जो है त्यागने की भावना है। यानी जो जिससे हमारे देश का नुकसान हो, जिससे हमारे समाज का नुकसान हो, जिससे व्यक्ति का नुकसान हो, उस चीज़ों को कहा कि उसको त्याग देना चाहिए।
उस धर्म को थोड़ा सा संशोधन कर देना चाहिए। उसको जो है अंधविश्वास उसके आज उस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा कि जिससे नुकसान होता है चाहे देश का या समाज का चाहे किसी चीज़ का, उसको जो है तो कहा कि ऐसे चीज़ों को जो है कहा कि जैसे लोगों को जो है आज जो है जैसे बाल विवाह होता था, बाल विवाह में जो है हमारे देश के लोग ये कहते थे कि 12 वर्ष या 16 वर्ष के बीच में जो है बच्चे और बच्चियों की शादी कर दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ हमारे देश के लोगों इस पर विश्वास मत कीजिए, आप जो है अपने बच्चों को अपने संतान को अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी पढ़ाई दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, उन अंधविश्वासों को त्याग दीजिए। अगर उसके शरीर बलिष्ठ रहेंगे तो वह कोई भी काम करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कहा कि बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उसके शरीर को जो बलिष्ठ होने दीजिए। तो कहा कि ये सारी कुरीति ये समाज के लिए कहा कि इन कुरीतियों का त्याग कीजिए, उस अंधविश्वासों का त्याग कीजिए। दूसरी अपनी एकता या भाईचारा, कहा कि ये धर्म इसलिए बनाया गया कि सभी लोग एकजुट होकर के रहें, एक साथ रहें, एक साथ भाईचारा मिल करके जो है। तो ये कहा कि जब तक सभी लोग एक साथ नहीं होंगे, इकट्ठा नहीं होंगे, सभी धर्मों के मानने वाले सभी लोग एक साथ नहीं होंगे, तब तक हमारे देश का विकास नहीं हो सकता, हमारे समाज का जो विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं होगा। और कहा कि विदेशी दृष्टि को अपनाना जरूरी, कहा कि वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाना जरूरी। कहा कि आज विज्ञान का क्षेत्र है, विज्ञान के क्षेत्र में जो है अगर जैसे समय के अनुसार जो है निरंतर आप आगे बढ़ते रहिए, निरंतर जो है आप अपने आप में परिवर्तन करते रहिए, जहाँ पर जैसी। तो इसलिए कहा कि फिर कब राम जनकपुर हैं, कहा कि अगर इस पद उनके कहने का मतलब ये कि उन्होंने रामचरितमानस के पंक्तियों के माध्यम से कहा कि अगर ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो है वैज्ञानिक दौड़ में जो है आप पीछे रह जाएंगे तो आपका कभी विकास नहीं होगा, आपका जो विकास नहीं होगा तो जो समाज का विकास नहीं होगा। और ये कहा कि आप निरंतर जो है श्रम करते रहिए, जब आपके पास पूंजी होगी देश को विकसित करने के लिए, अब जो ये उपकरणों की सामने है तो उसके लिए पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आपके पास बुद्धि होगा, पौरुष होगा, और जब आप समय के हिसाब से बदलते रहेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें होंगे, धन होगा तो जो है तो धीरे धीरे जो है समाज का विकास होगा, देश का विकास होगा। अगर विकास नहीं होगा तो हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, और जब विकास होगा तो हमारा देश जो है धीरे धीरे उन्नत के पथ पर अग्रसर होगा, और हमारा देश जो है विश्व स्तर पर जा कर के जो है जैसे आज के यानी 1991 से लेकर के 2020 के बीच में, यानी हमारा देश जो है निरंतर जो है विज्ञान के या चाहे जो है ये विकास के जो पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहा। आज देख लीजिए तो विश्व में जो है ये अपना नाम, अपना अस्तित्व अपने आप जो है बढ़ा लिया है। ठीक उसी तरह से जो है फिर दूसरे पाठ के लिए आज इतना ही, धन्यवाद।